ओम। सबको सादर नमस्ते। आज पुनः हम एक बार इस आर परिवार आगरा की बैठक में सम्मिलित होकर आप सबका सादर अभिनंदन करते हैं। यह मास बहुत ऐतिहासिक मास हमेशा से रहा है। 3 अगस्त को हमने संपूर्ण विश्व ने संस्कृत दिवस के रूप में बनाया। उसके पश्चात श्रावणी पर्व आया। हम समस्त भारतीय बहुत प्राचीन काल से इस समय का सदुपयोग वेदों के श्रवण में हम निकालते रहे हैं। चातुर्मास के महीने में जब सभी लोग अपने अपने कार्यों से इस वर्षा काल में निवृत्त होकर अपने अपने घरों में बैठकर वैदिक स्वाध्याय करते थे, विद्वज्जनों से कुछ अच्छी बातें ग्रहण करते थे, उनके उपदेशों को जीवन में उतारते थे। उसके पश्चात 5 अगस्त ये एक अविस्मरणीय दिवस रहेगा हम सब आर्यों के लिए। लगभग 500 वर्ष की अभूतपूर्व लड़ाई के पश्चात आर्यों का गौरव पुनर्स्थापित हुआ। हमारे आर्यों के गौरव महापुरुष भगवान श्री राम की जन्मस्थली का पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ इसी दिवस को हुआ है। हम किसी भी मूर्ति पूजा में तो विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन जिस महापुरुष के स्मृति को संजोए रखने के लिए हमने इस पुनर्निर्माण कार्य में को देखा है, उसके प्रति हमारी यह भावना है कि उनका जो उज्जवल चरित्र है, जो मर्यादाएं उन्होंने स्थापित की, उसको हम अपने जीवन में धारण करें तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उनके आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये हमारे पूर्वज रहे हैं, हमें इनका अनुकरण और अनुसरण करना चाहिए। उसके पश्चात हमारे 12 अगस्त को जन्माष्टमी का दिवस आया। एक दूसरे अन्य महापुरुष भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस आया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को हम सभी लोग बहुत श्रद्धा से मनाते आए हैं। एक ऐसा महापुरुष जिसने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनके चरित्र पर कोई भी उंगली उठा सके। महर्षि देवदयानंद ने तो उनको आप्त पुरुष कहा, यानी जिसके समस्त कार्य धर्म सम्मत होते थे। धर्म के विरुद्ध उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। उसके पश्चात हमारा स्वाधीनता दिवस, 74वां स्वाधीनता दिवस, आज से 74 वर्ष पूर्व सन 47 में जब भारत आजाद हुआ, तब से आज तक हमने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है और आशा है कि हम निरंतर प्रगति के पथ पर इस ऊर्जावान नेतृत्व के निर्देशानुसार आगे भी प्रगति
करते रहेंगे। आइए आज हम इस बैठक के शुभारंभ में सर्वप्रथम ईश प्रार्थना का प्रथम और अंतिम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितदुरिता निपरासुव यद भद्रम तन्नासुव अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् यूयोर्यस्मज्योराणुमे नो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। समस्त बैठक में उपस्थित बंधुओं, आज की इस बैठक में हमारे मध्य एक युवा विद्वान जिनकी ख्याति संपूर्ण भारत में फैल चुकी है, आगरा के आदरणीय श्री हरिशंकर अग्निहोत्री जी आज हमारे बीच में वो उपस्थित रहकर अपने विचार प्रकट करेंगे। तत्पश्चात हम सब जैसा कि जानते हैं कि अनेकों बार हमें भारत के मूर्धन संस्कृत विद्वान, विशेष रूप से उनको संस्कृत पद्य के कवि के रूप में उनकी पूरे भारत में ख्याति है। राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक के सम्मान उनको प्राप्त हो चुके हैं। उनकी भी कुछ कविताएं हमको सुनने को मिलेंगी। तत्पश्चात अध्यक्ष जी का उद्बोधन होगा, धन्यवाद ज्ञापन होगा और आज की कार्रवाई संपन्न होगी। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। आर्य परिवार के सत्संग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम वेद के संदर्भ में कुछ विचार आपसे साझा करेंगे, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि वर्तमान समय में वेद की क्या आवश्यकता है। वैसे संसार में वेद के प्रति गलत मान्यताएं इतनी प्रचारित हो चुकी हैं कि आज का व्यक्ति वेद के बारे में सुनना, जानना, पढ़ना आवश्यक नहीं समझता। वेद के बारे में ऐसी बहुत अधिक गलत मान्यताएं प्रचारित की गई हैं, जैसे संसार में वर्तमान में वेद उपलब्ध नहीं है, शंकासुर नाम का राक्षस वेद चुरा ले गया या समाप्त हो गए, वेद यदि हैं भी तो वह इतने कठिन हैं कि जिनको साधारण लोग नहीं पढ़ सकते। वेद में केवल और केवल कर्म कांड है, जिससे हमारा भला नहीं होगा। वेद में तंत्र यंत्र टोने टोटके झाड़ फूंक डाकनी शांकनी भूत प्रेत आदि मान्यताएं हैं। वेद में ऋषि मुनि महात्मा आदि का इतिहास है। वेद वर्तमान समय के लिए आवश्यक नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। ऐसी ही बहुत अधिक मान्यताएं प्रचारित की गई हैं, जिससे वर्तमान में लोग वेद के बारे में सुनना, जानना आवश्यक नहीं समझते। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने
जब वेद के सही स्वरूप को समाज के सम्मुख रखा, तब से वेद का प्रचार आरंभ हुआ। संसार का बहुत बड़ा उपकार किया है महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने वेद के सही स्वरूप को रखकर और वेद का भाष्य करके। आर्य समाज निरंतर वेद का प्रचार करता है। संसार में शांति स्थापित हो सकती है तो केवल और केवल वेद के माध्यम से हो सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा, वेदों की ओर लौटो। हम सांप्रदायिक पगडंडियों में आगे बढ़ गए हैं और बहुत आगे चले गए हैं। यदि गलत रास्ते पर आगे चले जाते हैं तो आगे चलते रहना बुद्धि संगत नहीं लगता। पीछे लौटकर सही रास्ते पर आगे बढ़ना ही आवश्यक होता है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, कि वेद ही सही रास्ता है, वेद मार्ग ही कल्याण का रास्ता है। इसीलिए वेद के बारे में हमें अधिक से अधिक जानने की आवश्यकता है। आज हम थोड़ी सी बातचीत आपसे करेंगे जिससे वेद को समझने में आसानी हो। वैसे वेद के बारे में थोड़े समय में बहुत अधिक नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी आपके बीच वेद के संदर्भ में साझा करेंगे। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वेद क्या है। फिर हम यह जानने का प्रयास करेंगे वेद में क्या है। और यह दोनों बातें जिस समय समझ में आएंगी उस समय यह समझना बहुत आसान हो जाएगा कि वर्तमान समय में वेद की आवश्यकता क्या है। संसार में शांति वेद से कैसे स्थापित होगी, यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। वेद क्या है, इसमें सरलता से समझें। महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा कि वेद परमेश्वर के द्वारा ऐसे ही प्रकाशित किया जाता है जैसे हम श्वास प्रश्वास लेते हैं। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के द्वारा वेद का प्रकाश किया जाता है और तब से निरंतर आज तक और आगे भी वेद विद्यमान रहता है। चूंकि वेद नित्य है, वेद कभी समाप्त नहीं होता। चूंकि वेद ज्ञान है और यदि वेद नहीं होता तो संसार में कहीं ज्ञान का व्यवहार भी नहीं होता। इस विषय में हम कभी फिर बात करेंगे। आज तो हम यह बात करने लगे हैं कि संसार में वेद परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी ऐसा ही अपने प्रवचनों में प्रचारित किया, प्रकाशित किया, अपने लेखन कार्य में भी बताया। और आर्य समाज का पहला नियम ऋषिवर लिखते हुए कहते हैं कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ज्ञान का मूल परमेश्वर है। परमात्मा के द्वारा ही ज्ञान दिया जाता है। यही बात यदि हम व्यास जी महाराज से कहते हैं, जिन्होंने वेदांत दर्शन लिखा और वेदांत दर्शन में पहला सूत्र लिखते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की इच्छा है, ब्रह्म को जानना चाहते हैं। और दूसरा सूत्र लिखा, जन्मादि यस्य यतः। जैसे संसार का जन्म होता है, निर्माण होता है, संसार चलता है, संसार का संहार होता है। जन्मादि अर्थात संसार के जितने भी व्यवहार हैं जिसके द्वारा संपन्न कराए जाते हैं वह ब्रह्म है, वह परमेश्वर है। और यहां तीसरा सूत्र रखना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा, शास्त्र योनित्वात्। परमात्मा के द्वारा ही संसार में वेद रूपी शास्त्र प्रकाशित होता है। यहां संसार में यदि ज्ञान है तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान वेद है, ऐसा प्राचीन ऋषियों की मान्यता है। उन्होंने अध्ययन, तप, स्वाध्याय, साधना के द्वारा यह जाना और समाज में प्रचारित किया। लेकिन आज ऐसे अनेक सांप्रदायिक ग्रंथ हैं
जिनके बारे में सांप्रदायिक लोग प्रचारित करते हैं कि वेद आपका परमात्मा के द्वारा दिया गया होगा, लेकिन हमारे ग्रंथ भी परमात्मा ने ही दिए हैं। ऐसे अनेक ग्रंथों की मान्यताएं प्रचारित हो गई हैं और अनेक ग्रंथ परमात्मा के नाम से प्रचारित हैं। इसीलिए आज के लोग भ्रमित हैं कि कौन से ग्रंथ को परमात्मा के द्वारा दिया गया माने। आज के इस विचार से संभव है यह समझने में थोड़ी आसानी हो, इसीलिए मैं आपके बीच ये रखना चाहता हूं कि संसार के जितने भी सांप्रदायिक लोग हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया जाए और यह कहा जाए कि आप युक्तियों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा आप अपने ग्रंथों को परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्थापित करें, तो सारे संसार के लोग फिर उसी मान्यता का प्रचार करें, उसी को माने। तो आइए मैं कुछ युक्तियां रखता हूं और आपको जो उन युक्तियों पर खरे उतरे उन ग्रंथों को परमात्मा का मान सकते हैं। जैसे सबसे पहली युक्ति है कि परमात्मा के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वह कब दिया जाता है। सृष्टि के आरंभ में ज्ञान दिया जाएगा या मध्य में दिया जाएगा या कभी भी दिया जाएगा। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में कहेंगे कि परमात्मा के द्वारा तो सृष्टि के आरंभ में ही ज्ञान दिया जाना चाहिए। और जब परमात्मा सृष्टि के आरंभ में ज्ञान देता है तो आप इन सारे ग्रंथों का अध्ययन करें, क्योंकि साहित्य में हर एक ग्रंथ के बारे में, प्रत्येक ग्रंथ के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि कौन ग्रंथ कब बना। हर ग्रंथ का अपना रचना काल होता है। इस अध्ययन के आधार पर यह समझना बहुत आसान हो जाता है कि जितने भी संसार में सांप्रदायिक ग्रंथ जो परमेश्वर के नाम से प्रकाशित किए गए हैं उन सब का अपना रचना काल है। किसी का रचना काल 450 साल पहुंचता है। 450 वर्ष पूर्व वह ग्रंथ लिखा गया। किसी का 1500 साल, 1400 साल वर्ष पूर्व लिखा गया। किसी का 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया। किसी का 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया। लेकिन यदि हम वेद के बारे में ठीक ठीक से अध्ययन कर पाए, समझ पाए, तो ऋषियों के द्वारा यह अध्ययन के आधार पर समझाया गया कि संसार के आरंभ में वेद का ज्ञान दिया गया। वेद संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है। वर्तमान समय में भी सामान्य ज्ञान में एक प्रश्न किया जाता है कि संसार की सबसे पुरानी पुस्तक क्या है, तो वहां विद्यार्थी को उत्तर में ऋग्वेद ही लिखना होगा। यदि और कोई ग्रंथ लिख दिया तो उसे उसका अंक प्राप्त नहीं होगा। सारे संसार के लोग आज भी यह मान रहे हैं कि ऋग्वेद संसार के पुस्तकालय में सबसे पुरानी पुस्तक है। और अमेरिका की सरकार ने यह कहकर के विश्व पुस्तकालय में ऋग्वेद की पांडुलिपियों को रखवाया कि यह संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है। प्यारे बंधुओं, हमने एक बात समझी कि वेद सबसे प्राचीन है, इसीलिए परमात्मा का ज्ञान वेद ही है। लेकिन लोगों ने इस पर भी अपना एक तर्क दे दिया। सांप्रदायिक प्रचार करने वाले लोगों ने कहा, हमने मान लिया कि वेद प्राचीन है और परमात्मा का दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में वेद पुराना हो गया है। जो नई पुस्तक होती है वह ज्यादा अच्छी और ज्यादा प्रासंगिक होती है, इसीलिए हमारा जो ग्रंथ है वह नया है, वो परमात्मा के द्वारा दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर कोई व्यक्ति ग्रंथ लिखता है और वह जितना नया ग्रंथ लिखता है उतना ज्यादा अच्छा लिखता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, मैं अपने ऊपर ही इस उदाहरण को आपके बीच रख सकता हूं। मैंने 2 वर्ष पूर्व एक लेख लिखा जिसका नाम रखा धर्म की यथार्थता। और 2 वर्ष पूर्व से भी 5 वर्ष पूर्व, माने आज से 7 वर्ष पूर्व मैंने एक लेख लिखा, उसका नाम था धर्म का सच्चा स्वरूप।
अर्थात दोनों धर्म के स्वरूप को समझाने के लिए ही लेख लिखे और 5 वर्ष के अंतराल से लिखे। यदि मैं आपसे पूछूं कि धर्म का स्वरूप समझाने वाला जो लेख है वह कौन सा अच्छा होगा, वह नए वाला अच्छा होगा या पुराने वाला अच्छा होगा, तो यदि आपने मेरी बात समझ ली है तो आप कहेंगे कि जी नए वाला ज्यादा अच्छा होगा। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं 5 वर्ष के बाद अगर उसी लेख को दोबारा से लिखूंगा तो उसमें संशोधन कर सकता हूं, उसमें कुछ चीजें नई जोड़ सकता हूं, क्योंकि 5 वर्ष में मैं कुछ अध्ययन करूंगा, कुछ चीजों को अच्छे से समझ लूंगा, तो मैं अपने लेख को और अच्छा बना सकता हूं। यही तर्क सांप्रदायिक लोगों ने दी और उन्होंने कहा कि वेद पुराना हो गया है और नया जो एडिशन है, नया जो संस्करण है परमात्मा का, वो हमारा ग्रंथ है, वो अमुक सांप्रदायिक ग्रंथ है। लेकिन वह यह भूल गया, यह कहने वाला यह नहीं समझ पाया कि यह संशोधन होना या नया लिखना यह सब मनुष्यों में घटित होता है, सर्वज्ञ परमेश्वर में घटित नहीं होता है। अरे परमात्मा तो सृष्टि के आरंभ में भी सर्वज्ञ था, आज भी सर्वज्ञ है, इसीलिए उसे नया ज्ञान, संशोधित ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का ज्ञान एक बार दिया जाता है, वह पुनः पुनः नहीं दिया जाता, वह बीज रूप में दिया जाता है। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, जैसे बीज में अंकुर विद्यमान रहता है, ऐसे ही परमेश्वर का ज्ञान भी यहां अंकुरवत प्रकाशित हर सृष्टि के आरंभ में होता रहता है। जरा ध्यान देंगे, मैं यहां एक प्रश्न आपसे कर सकता हूं कि क्या बिना वृक्ष के बीज बन सकता है? तो आपका उत्तर ना में होगा कि बिना वृक्ष के बीज नहीं बनेगा। हाँ, वृक्ष के बीज का संशोधन हो सकता है, वह भी वृक्ष पर लगे या बीज पर संशोधन हो सकते हैं, लेकिन बिना वृक्ष के बीज नहीं बन सकता। इसी प्रकार बिना परमेश्वर के कहीं ज्ञान नहीं आ सकता। परमेश्वर ज्ञान देता है और सबसे पहले बीज रूप में देता है और वही ज्ञान निरंतर आगे बढ़ता रहता है। परमात्मा को संशोधित ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। आइए दूसरी युक्ति से अगर हम समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। उससे पहले हम यह बात और एक ऋषि के द्वारा समझ लेते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में जो ज्ञान दिया था उसके बारे में ऋषि पतंजलि ने भी यह कहा, स एषा पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानव गच्छेदात्। पूर्वेशाम अपि गुरु माने यदि कोई ऋषि पतंजलि से पूछे कि हे ऋषिवर आपके गुरु कौन हैं, तो वो ये कहेंगे कि आप मेरे गुरु पूछते हो, मैं सबका गुरु बता देता हूं। मैं ही नहीं, मेरे से भी पहले जो जन्मे हैं उन सबका आदि गुरु परमेश्वर है। परमेश्वर के द्वारा ही सृष्टि के आरंभ में ज्ञान दिया जाता है और वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ऋषि लोग गुरु शिष्य परंपरा से, तपस्या से इस क्रम को आगे जारी रखते हैं। आज भी यही क्रम चल रहा है और आगे भी यही क्रम चलता रहेगा। दूसरी युक्ति यहां पर हम रखते हैं कि परमात्मा जब हमें ज्ञान देता है तो वो कितना देता है। कितने का अभिप्राय है कि हमारे लिए जितना आवश्यक ज्ञान है उतना देता है या अधूरा देता है या थोड़ा देता है, कितना ज्ञान देता है? तो इस पर आपका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा कि परमात्मा हमारे लिए आवश्यक संपूर्ण ज्ञान देता है। अर्थात मनुष्य को जितना आवश्यक ज्ञान है वह संपूर्ण ज्ञान परमेश्वर हमें देता है। अब आप इस युक्ति के अंतर्गत सारे सांप्रदायिक लोगों के ग्रंथों के लिए चुनौती दे सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि विनम्रता से आप अपने ग्रंथ की जानकारी हमें दीजिए, अपने ग्रंथ को स्पष्ट कीजिए और हमें बताइए क्या हमारे लिए जितना आवश्यक ज्ञान है वह सब आपके ग्रंथों में उपलब्ध है। तब आप इस युक्ति पर, इस तर्क पर, इस दलील पर वेद को ही सर्वथा विजय पाएंगे। अर्थात वेद में मनुष्य के लिए संपूर्ण ज्ञान विद्यमान है
संसार में ऐसा वेद के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें संपूर्ण विद्याएं हों। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। हमारे लिए जितनी विद्याओं की आवश्यकता है, चाहे वो गणित है, विज्ञान है, भूगर्भ के अंदर क्या है, खगोल के अंदर क्या है, तार वेतार विद्या, नौ विमानादि विद्या, व्यक्ति को अपना जीवन कैसे सफल करना है, परिवार कैसे बहुत अच्छा बनाना है, समाज कैसे उन्नत होगा, राष्ट्र कैसे चलना चाहिए, माता पिता आदि का कर्तव्य क्या है, अध्यापक का क्या कर्तव्य है, राजा को क्या करना चाहिए, खेती आदि कैसे की जाती है और औषधि आदि कैसे बनाई जाती हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं या रोगों का उपचार कैसे किया जाता है, यज्ञ आदि क्या होते हैं, संसार में जितनी प्रकार की विद्याएं होती हैं वे सब की सब वेद में उपलब्ध हैं। वेद से ही संसार में प्रकाशित हुई हैं। इसीलिए ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। प्यारे बंधुओं, आप संसार के जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से आप गणित नहीं पढ़ सकते। आज गणित की बहुत मोटी मोटी पुस्तकें बन गई हैं, लेकिन गणितज्ञों से पूछिए कि आप हमें यह बताने का प्रयास करें कि आखिर ये गणित पढ़ना आरंभ कहां से हुआ। आज संगीत की बहुत मोटी पुस्तकें बन गई हैं। उन संगीतज्ञ लोगों से पूछिए कि आप ये बताइए, संगीत का सारे गामा पादा नहीं ये कहां से आया, और संसार के लोगों ने इससे 8 स्वर क्यों नहीं बना लिए या 2-3 से काम क्यों नहीं चला लिया। सारे संसार के संगीतज्ञ लोग 7 स्वरों से काम चलाते हैं, लेकिन उन्हें यह जानना जरूरी है कि आखिर ये 7 स्वर आए कहां से हैं। संसार में जितनी भी विद्याएं प्रकाशित हुई हैं, जितने भी पदार्थों के नाम हमने जाने हैं, जितने भी कर्मों की जानकारी हमको हुई है, जितने भी विभाग बनाए जा सकते हैं, इन सबको मूल रूप में वेद से ही समझा गया है। इसीलिए महाराज मनु ने कहा था, सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्दे वे एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों के नाम प्राचीन ऋषियों ने लिखे हैं और उन ऋषियों ने वेद से जानकर लिखे हैं। संसार में किसी के पास अपनी कोई जानकारी नहीं है, वेद के द्वारा ही ऋषियों ने जाना और तपस्या करके फिर आगे इसको प्रसारित किया और आज तक ये सारी ज्ञान की बातें विद्यमान हैं। प्यारे बंधुओं, इसीलिए ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने वेद को प्रमुख स्थान पर रखते हुए संसार के लोगों से कहा कि आप वेद को अच्छे से समझें और वेद पर ही चल करके संसार में शांति स्थापित हो सकती है। प्यारे बंधुओं, सारे संसार के ग्रंथों को पूछिए कि क्या आप अपने ग्रंथों से हमें गणित पढ़ा सकते हैं, क्या आप संगीत सिखा सकते हैं, क्या आप आयुर्वेद यानी अपने शरीर में रोग हो जाने के बाद उसकी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, कौन मौसम में कौन सी फसलें बोई जाती हैं, कितने प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां, औषधि वनस्पतियां होती हैं, इसके बारे में संसार का कोई भी सांप्रदायिक ग्रंथ जानकारी देने में सक्षम नहीं है। केवल और केवल वेद ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें संसार की सारी विद्याएं विद्यमान हैं। इसीलिए सब विद्याओं को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, कल्याण के रास्ते के लिए, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसे सफल होगा, हम स्वस्थ कैसे रहें, हम आत्मिक उन्नति कैसे करें, हम अपने परिवार को बहुत अच्छा कैसे चलाएं या संसार में शांति कैसे होगी, यह जानकारी वेद ही हमको उपलब्ध कराएगा। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सारी की सारी जानकारियां वेद से ही हमको प्राप्त होंगी, क्योंकि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। यहां एक जानकारी और मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। संसार में
अन्य ग्रंथ हैं उनमें भी अच्छी बातें हैं, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि उनमें लिखने वालों की अच्छी बातें हैं, बल्कि वेद से ही अच्छी जानकारियां आगे प्रचारित हुई हैं। जैसे मैं आपसे एक जानकारी और साझा कर रहा हूं, कोई भी मनुष्य अगर संसार में खड़े होकर के व्याख्यान कर रहा है, प्रवचन कर रहा है और कह रहा है कि सत्य का व्यवहार करो कल्याण हो जाएगा, तो यह जानकारी उसकी अपनी नहीं है। सत्य के व्यवहार की जानकारी आज जो भी लोग कहते हैं उन्होंने अपने पूर्व आचार्यों से, पूर्व विद्वानों से समझा है। और अगर मैं ग्रंथों की बात करूं तो एक पंक्ति आपने अधिकतर लिखी या सुनी होगी, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है ना अनृतम, झूठ की नहीं। यह बात आज से हजारों वर्ष पहले उपनिषद में लिखी गई, लेकिन उपनिषदकार से भी अगर हम ये पूछने लगे कि आपको यह सत्य की जय होती है ऐसी जानकारी आपको कहां से मिली, या सत्य से कल्याण होगा ये जानकारी कहां से मिली, तो वो ऋषि बताएंगे और मुक्त कंठ से बताएंगे कि यह सब जानकारी हमें वेद से मिली है। अर्थात सत्य ही कल्याण का रास्ता है, यह वेद से ही प्रचारित हुआ है। महर्षि याज्ञवल्क्य अपने ग्रंथ में योग दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि की जानकारी देते हैं। यह जानकारी भी सब वेद से ही प्रकाशित हुई है। अर्थात जो भी संसार में शांति स्थापित करने के नियम हैं, जो पाप पुण्य है, उसकी जानकारी हमें वेद से ही हुई है। इसीलिए वेद आज के समय में नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए प्रासंगिक हैं। वेद ही कल्याण का रास्ता है। हमें वेद को ही अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, वेद का प्रचार करना चाहिए। मैं यहां एक युक्ति और आपके सामने रखता हूं, उससे आपको यह जानना बहुत आसान होगा कि वेद ही परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। उसके लिए आपको मैं एक युक्ति देता हूं। आप ये मेरे हाथ में देख पा रहे हैं कि एक पुस्तक है। ये क्या पुस्तक है आपको इधर से देखने से पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है और आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन युक्ति को ध्यान में रखते हुए उस युक्ति, उस तर्क पर यदि खरी उतरती है पुस्तक, कोई ग्रंथ, तो आप लिख लीजिए और उसे परमात्मा का मानिए। युक्ति क्या है? युक्ति है कि यह परमात्मा का बनाया हुआ है, इसके अंदर जो जानकारियां हैं वो परमात्मा की दी हुई हैं, और ये सारा संसार भी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। यह ग्रंथ भी परमात्मा का है, संसार भी परमात्मा का बनाया हुआ है, तो इन दोनों में साम्यता होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए। अर्थात जो इस ग्रंथ में लिखा है वही संसार में होना चाहिए, और जो संसार में हो रहा है वही इस ग्रंथ में होना चाहिए, या संसार में घटित होता है, संसार में होता है, वह इस ग्रंथ में होना चाहिए। अब आप इस ग्रंथ पर नाम लिख सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। पहले आपको ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, चाहे वह वेद है, कुरान, पुराण, बाइबल, जिंदावस्था, जिनवाणी, तौरेत, धम्मपद, गुरु ग्रंथ, संसार के जो भी ग्रंथ आपको ऐसे लगते हैं कि यह परमात्मा के नाम से प्रकाशित किए गए हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या उनमें वही बातें लिखी हुई हैं जो संसार में घटित होती हैं। जो संसार में घटित होती हैं वही बातें उसमें लिखी हुई है, तो आप उसे परमात्मा की वाणी मान सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्रंथ यह कहता है कि पृथ्वी चपटी है, और संसार में देखने पर ऐसा अनुभव में आता है, क्योंकि आजकल ऐसे यंत्र बन गए हैं जिनसे ग्रहों को, नक्षत्रों को, पृथ्वी आदि को अच्छे से अध्ययन किया जा सकता है, और आज के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने और भूगोल के जानकार लोगों ने कहा कि पृथ्वी गोल है। और यदि कोई ग्रंथ यह कहता है पृथ्वी चपटी है, तो आप उस ग्रंथ को परमात्मा का कैसे कह सकते हैं? पृथ्वी गोल है ऐसा जिस ग्रंथ में लिखा है,
वह ग्रंथ ही परमेश्वर का दिया हुआ होगा। और यह बात वेद में ऐसी ही लिखी हुई है जैसी वर्तमान में पृथ्वी है। इसीलिए यह शर्त वेद पर खरी उतरती है। यदि हम सूर्य और पृथ्वी के आपस के भ्रमण का जानकारी प्राप्त करें तो आज के वैज्ञानिकों ने बहुत लंबे समय से खोज करने के बाद यह प्रचारित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और यदि कोई ग्रंथ ऐसा कहे कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तब उसे परमात्मा की वाणी या परमात्मा के द्वारा दिया गया ग्रंथ कैसे कहा जा सकता है। प्यारे बंधु, वेद के अंदर यही लिखा है कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी की 3 गतियां होती हैं। एक, वह अपनी कीली पर भ्रमण करती है, और दूसरा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और तीसरी गति होती है कि पृथ्वी अपनी कीली से थोड़ा एंगल झुकती रहती है। तब आप समझ पाएंगे कि ये जानकारी यदि वेद में है और ऐसा ही संसार में घटित हो रहा है, विश्व में ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, तब फिर उस ग्रंथ को परमात्मा का कहा जा सकता है। ऐसी ही अनेक युक्तियां हैं, चाहे वह मनुष्य शरीर को लेकर के हों, चाहे पशु पक्षी आदि के जीवन को लेकर के हों, ग्रह उपग्रह नक्षत्र आदि की गतियों के लेकर के हों, संसार में, विश्व में, ब्रह्मांड में जितनी भी गतिविधियां चलती हैं, उन सब की सही सही जानकारी आपको किसी ग्रंथ में प्राप्त हो सकती है, तो वह वेद में हो सकती है। इसीलिए आप इस ग्रंथ पर वेद लिख सकते हैं। वैसे भी आपको जानकारी दूं, मेरे हाथ में यह वेद संहिता ही है। आपको यह नाम उल्टा लिखा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं इस समय जो फ़ोन से बात कर रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ अपने विचार, उसकी वजह से ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। यह लिखा यजुर्वेद संहिता, यह वेद ही है, और संसार में वह ग्रंथ भी वेद ही है। जो संसार में जैसा जैसा घटित होता है वैसा वैसा ही वेद में लिखा हुआ है। प्यारे बंधुओं, ऐसी और भी अनेक युक्तियां हैं और भी अनेक दलीलें, प्रमाण हैं जिनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि वेद ही परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान है। वेद वर्तमान समय में प्रासंगिक है। वेद में जब सब सत्य विद्याएं हैं तो कल्याण की विद्याएं वेद में हैं। आज व्यक्ति इतना चिंतित है, तनाव युक्त है, उसे अपना कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो वह रास्ता वेद से प्राप्त कर सकता है। आज परिवारों में इतना अधिक अशांति हो गई है कि लोग यह कहने लगे हैं कि गृहस्थ बसाना तो बेकार, निरर्थक हो गया। लेकिन यदि वेद के आधार पर गृहस्थ चलाया जाए तो वह आनंदित कर सकता है। आज हम समाज या राष्ट्र की दृष्टि से या विश्व स्तर पर देखें तो चारों तरफ अशांति ही अशांति है। वैसे अगर मैं ये कह दूं कि सांप्रदायिक कारणों से है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सांप्रदायिकों के द्वारा ऐसा गलत मान्यताएं प्रचारित की गई हैं जिसकी वजह से धर्म अधर्म की मान्यताएं गलत हो गई हैं। लोगों को मारना धर्म समझते हैं, लेकिन वेद कल्याण के रास्ते की ओर ले जाता है। वेद ये नहीं कहता कि आप हिंदू बनो, मुसलमान बनो, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी बनो। वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य बनने की बात करता है, और मनुष्य वही है जिसके अंदर मानवता है। और मानवता की एक लाइन में परिभाषा अगर की जाए तो यह कहा जा सकता है कि जो अपने लिए, अपने बारे में, अपने लिए जैसा जैसा पसंद करता है वो वैसा वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करता है, यही मनुष्यता है। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज मनुष्य की परिभाषा लिखते हैं कि जो मननशील होकर स्वात्मवत दूसरों के हित अहित हानि लाभ को समझे। जो मननशील है वह मनुष्य है, और मननशील होकर मनन करके यह बात समझता है अपने लिए जैसा जैसा, माने स्वात्मवत हित अहित हानि लाभ को समझे कि मुझे जिन कारणों से हानि होती है दूसरों को भी उन्हीं कारणों से हानि होती होगी, तो उन कारणों को जिनसे दूसरों को हानि होती है उन्हें उपस्थित ना किया जाए, वह ही मनुष्य होता है। जो धर्म के रास्ते पर चलता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, दूसरों के हित की बारे में सोचता है, वह मनुष्य कहलाता है।
प्यारे बंधुओं, इसीलिए वेद प्रासंगिक है। वेद में इतिहास नहीं है, वेद में महापुरुषों की जानकारियां नहीं है, वेद में ज्ञान है। वेद में यंत्र तंत्र टोने टोटके झाड़ फूंक आदि की कहानियां या बातें भी नहीं है। यह तो पुराणों के माध्यम से प्रचारित किया गया है। इसीलिए वेद की और अधिक सही जानकारी के लिए आप सभी लोगों को वेद अपने घर में रखकर अध्ययन करना होगा। प्यारे बंधुओं, इस समय पर धार्मिक पर्व श्रावणी के साथ साथ इस समय पर हमारा एक सामाजिक पर्व, या जिसे कह सकते हैं कि जिन्होंने संसार को वैदिक रास्ते पर ले जाने का भरपूर प्रयास किया, ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज का जन्म का समय भी चल रहा है। अष्टमी के समय उनका जन्म हुआ और विकट परिस्थितियों से अपने जीवन को चलाते हुए वेदाध्ययन गुरुवर संदीपनी के आश्रम में करने के बाद सारे संसार को वैदिक बनाने के लिए उन्होंने भरपूर परिश्रम किया। लेकिन दुर्भाग्य है आज संसार का कि ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज के बारे में भी लोगों ने गलत गलत मान्यताएं प्रचारित कर दी गई हैं। यहां तो संक्षेप में बस इतना ही आपके बीच कहूंगा कि योगेश्वर कृष्ण महाराज का जीवन ऐसा है जिन्होंने जन्म से मृत्यु पर्यंत कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही वेद मत का प्रचार किया और जो उस काल में वेद धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहे थे उन सबको सही का रास्ता दिखाया। जो समझाने से नहीं माने उनको रण क्षेत्र में उनको मृत्यु के घाट उतरवा दिया या उतार दिया। प्यारे बंधुओं, इसीलिए योगेश्वर कृष्ण महाराज एक आप्त पुरुष हैं, ऐसा महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा। प्यारे बंधुओं, यह समय हमारे एक राष्ट्रीय पर्व का भी चल रहा है, 15 अगस्त का समय। इस समय पर क्रांतिकारियों ने अपने सर्वस्व समर्पण के बाद देश को आज़ादी दिलाई। ऐसे क्रांतिकारियों को याद करना भी बहुत आवश्यक है और मैं उन सभी को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए उनको नमन करता हूं जिन्होंने अपना बलिदान करके राष्ट्र को आज़ाद कराया। प्यारे बंधुओं, यह आज़ादी आसानी से नहीं प्राप्त हुई है। यह आज़ादी क्रांतिकारियों के बलिदानियों के खून पर तैरकर आई है। इसीलिए हमें उन क्रांतिकारियों को भी याद करना चाहिए। और माता शांति नागर के शब्दों में मैं कह सकता हूं कि हमें भी उनके अनुसार अपने जीवन में कुछ आचरण करना चाहिए। दीप संवेदना के बन काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हों जिधर से तुम निकल जाओ। न भूलो अपने कंधों पर लिए ऋण उन शहीदों का जो चिरनींद में सोए कफन ओढ़े उम्मीदों का। न दिन को पेट भर रोटी न रातों को चैन से सोए, गुलामी के लगे धब्बे जिन्होंने खून से धोए। बना तन जिसकी माटी से उसी को तन समर्पित था। गंध जिसकी थी सांसों में उसी को मन समर्पित था। थी कितनी राखियां जिसकी विवश सिंदूर रोए थे। पढ़ो तुम दर्द की भाषा राष्ट्रहित कितने खोए थे। चलो उन मूक होठों के सिसकते गान बन जाओ। उजाले ही उजाले हों जिधर से तुम निकल जाओ। आज़ादी दिलाने वाले क्रांतिकारियों, बलिदानियों और इस समय भी वर्तमान में जो देश की रक्षा कर रहे हैं उन बलिदानी वीरों के लिए मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। और आप सभी से भी निवेदन करता हूं कि हम आर्य समाज की इस राष्ट्रीय विचारधारा को भी समझें। आर्य समाज के अनेक अनुयायियों ने क्रांतिकारियों का साथ देकर के
बल्कि यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें अधिकतर आर्य समाजी थे, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ। प्यारे बंधुओं, वेद के प्रचार के द्वारा ही हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी मान्यता को हम समझें, अच्छे से वेद का अध्ययन करें और अपने समाज और राष्ट्र को उन्नत बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आर्य परिवार के सभी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। यह कार्यक्रम आपके बीच सम्माननीय श्री मनोज खुराना जी, जो आर्यवीर दल के जनपद संचालक हैं और आर्य समाज नाई की मंडी के सम्माननीय प्रधान हैं, उनके माध्यम से और उनकी बेटी के पुरुषार्थ के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके बीच तक पहुंच रहा है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद करता हूं। सम्माननीय आर्य परिवार के प्रधान डॉक्टर साहब और सम्माननीय सुधाकर जी और उनके सभी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने मुझे यह सुनने के लिए अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। आज संपूर्ण देश अपना 74वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर हिंदी भाषा में हम 3 छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पहली कविता में जहाँ देश के शहीदों का स्मरण किया गया है, वहीं दूसरी कविता में देश पर कुछ दृष्टि रखने वाले गद्दारों को भी सावधान किया जाता है, तथा तीसरी कविता में हमने यह बताने का प्रयास किया है कि हम देश को किस प्रकार से बनावें या देश कैसा खुशहाल होवे। इन्हीं सब भावनाओं के साथ इन कविताओं की पंक्तियों में हम अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको लगेगा कि वास्तव में हमारे स्वाधीनता दिवस की और हमारे इस पुण्य पर्व की क्या विशेषता है, हमको क्या करना चाहिए, यह सब कर्तव्य बोध हमारे अंदर कैसे जागृत हो। हम अपने देश की मिट्टी को भी चंदन समझते हैं, हम अपने देश की मिट्टी को भी चंदन समझते हैं, तो वतन की एकता को राष्ट्र का वंदन समझते हैं, वतन की एकता को राष्ट्र का वंदन समझते हैं। ये हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान और जो भी हैं, सभी को अपने भारत माँ का दामन ही समझते हैं, सभी को अपने भारत माँ का दामन ही समझते हैं। वतन पर मरने वालों के लिए हम फूल बन जाएं। पंडित माखन चतुर्वेदी राष्ट्रीय कवि, उनकी कविता है जिसमें फूल की अभिलाषा कविता है। फूल कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ सुंदरियों के गले का हार बनूं, देवी देवताओं पर चढ़ाया जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश कटाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। लगभग वही भाव इन पंक्तियों में भी है कि वतन पर मरने वालों के लिए हम फूल बन जाएं, धंसे दुश्मन के सीने में हम ऐसा शूल बन जाएं। वतन पर मर मिटे आजाद बिस्मिल और भगत सिंह, जो इन शहीदों के चरण को चूम इनकी धूल बन जाएं, शहीदों के चरण को चूम इनकी धूल बन जाएं। जो अपने देश के हैं गद्दार, जो अपने देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, हमारा देश छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, हमारा देश छोड़ दें। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी दुर्गा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, मौलवी पंडित या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, हमारा देश छोड़ दें, हिंदुस्तान छोड़ दें, हमारा देश छोड़ दें, हिंदुस्तान छोड़ दें, हमारा देश छोड़ दें। यहाँ स्वर्ग का नजारा है कि लगता हमको प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। जो करते नहीं किसी से प्यार, जो करते नहीं किसी से प्यार,
करें आतंक का कारोबार, जो करते नहीं किसी से प्यार, लगाते नफरत की बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, हमारा देश छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, हमारा देश छोड़ दें। यहाँ है वेद स्मृति पुराण, उपनिषद का अगाध विज्ञान, यहाँ गीता का ज्ञान महान, यहाँ है रामायण का गान। कृष्ण का ना लेते संज्ञान और राम का करते जो अपमान, कृष्ण का ना लेते संज्ञान, राम का करते जो अपमान, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, हमारा देश छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, हमारा देश छोड़ दें। हमारे संविधान की शान, दिया सबको अधिकार समान, नहीं है जाति धर्म का ध्यान, न होता लिंग भेद का भान। आज स्वातंत्र दिवस महान, आज स्वातंत्र दिवस महान, करे ना जो इसका सम्मान, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हमारा देश छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हमारा देश छोड़ दे। और हमको इस देश को कैसा बनाना है, किस प्रकार से पारस्परिक प्रेम रहे, इस संदर्भ में अब न हो देश में कोई दंगा कभी। इस अवसर पर हम यही प्रार्थना करते हैं, परस्पर यही विचार करते हैं कि अब न हो देश में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अपनी गंगा कभी। अब न हो देश में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अपनी गंगा कभी। आइए आज हम लें प्रतिज्ञा सभी, आइए प्रण करें आज हम मिल हम सभी, झुकने देंगे न अपना तिरंगा कभी, झुकने पाए न अपना तिरंगा कभी। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, और ढोंग पाखंड जग से मिटाएंगे हम। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, और प्रेम की एक गंगा बहाएंगे हम। अपने भारत को मेहनत से उन्नत बना, अपने भारत को मेहनत से उन्नत बना, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। प्रिय आर्य बंधुओं और मातृशक्ति, आप सभी का आर्य परिवार की इस मासिक ऑनलाइन मीटिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले तो आज मैं भारतवर्ष के 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे और हम लोग इसके लिए जितना प्रयत्न हो सके इस देश को आगे बढ़ाने में उसके लिए प्रयत्न करें, क्योंकि हम सब का कर्तव्य है कि अपने देश को और आगे उन्नति के मार्ग पर ले जाएं। साथियों, ये कोरोना काल कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया है और ये हम लोगों को अभी घर पर रहने के ही लिए ही प्रेरित कर रहा है। तो कोशिश हमको यही करनी है कि हम लोग स्वस्थ रहें, इससे बचे रहें, और जब हम लोग चूँकि ईश्वर को मानने वाले हैं, जब ईश्वर की अनुकंपा हम पे होगी तो ये हम लोग पुनः मासिक बैठक में जैसे पहले मिलते आए उसी तरह से फिर मिलेंगे। आज के विद्वानों का, जिन्होंने हमको अपने उद्बोधन से लाभान्वित किया, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और परमपिता परमात्मा से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ और खुश रहें, और बहुत शीघ्र ही प्रार्थना करें कि हम लोग पुनः इसी आर्य परिवार की मीटिंग में जिस तरह से पहले मिलते आए हैं ऐसे ही मिलें। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे